बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदार। तो आज हम देखेंगे कि पिछले 3 महीने में किस स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। तो मैं हूं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और पिछले 3 महीने का मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न पिछले 3 महीने में जिस स्मॉल कैप ने दिया है वो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। अच्छा, 3 महीने की परफॉर्मेंस देख के तुम जंप करके इस पे मत चले जाना। जस्ट दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने का इसमें फिल्टर है। 4 का नहीं है, वरना जनवरी से दिखाता, लेकिन 3 महीने का है तो 3 का दिखा देते हैं। सुंदरम स्मॉल कैप फंड ये सेकंड नंबर पे है पिछले 3 महीने में। आदित्य बिरला सन लाइफ, अब आईटीआई स्मॉल कैप। अब कमाल की बात यह है कि ये जो टॉप 3 4 फंड है ना, ये किसी के पास होते भी नहीं है। फ्रैंकलिन किसी के पास भी नहीं होता, सुंदरम किसी के पास नहीं होता, आदित्य बिरला हो सकता है स्मॉल कैप किसी के पास हो, आईटीआई स्मॉल कैप ना के बराबर किसी के पास होता है। तो टॉप 10 में मैं देख रहा हूँ कि मेरे कितने फंड हैं पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये भी मेरे पास नहीं है, सुंदरम मेरे पास नहीं है, आदित्य बिरला भी मेरे पास नहीं है, आईटीआई भी मेरे पास नहीं है, मेरा एसेट भी मेरे पास नहीं है। 13% के रिटर्न दिए हैं सबने। बंधन स्मॉल कैप मेरे पास है, तो 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे तो आ ही गया मेरा। बंधन स्मॉल कैप मेरे पास है। निपॉन स्मॉल कैप मेरे पास है 11.82%। डीएसपी नहीं है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप मेरे पास है। तो ना चाहते हुए भी टॉप 10 में 3 फंड तो मेरे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 में टॉप 3 मेरे फंड तो आए गए, 3 मेरे फंड तो आ गए टॉप 10 में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप स्मॉल कैप में फंड सिलेक्ट करते हो तो थोड़े ज़्यादा किया करो, क्योंकि नो बडी कैन प्रिडिक्ट के कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स बड़ा हो जाता है ना स्मॉल कैप का और मिड कैप का। बाकी आप देखोगे जो टॉप फंड है वो 13.78% का रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में। और जो इसमें सबसे नीचे आ रहा है फिलहाल एल आई सी का, वो 7.66%, 6% का अंतर आ गया। तो इतना अंतर आ जाता है जब आप देखोगे स्मॉल कैप और मिड कैप के यूनिवर्स में। और साल भर में तो ये 8 8%, 10 10% का भी अंतर दिखा देगा आपको। तो यही वजह है। अब किसी ने अगर एल आई सी का ही म्यूचुअल फंड ले रखा हो स्मॉल कैप का, तो वो तो काफ़ी नीचे रहेगा। हालांकि 3 महीने की परफॉर्मेंस बहुत छोटी परफॉर्मेंस होती है। इसके आधार पे आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्रैंकलिन के ने जो शेयर्स ले रखे हैं वो चल गए होंगे पिछले 3 महीने में, तो फ्रैंकलिन ऊपर आ गया। तो 3 महीने का आधार इज़ नॉट अ ट्रू पिक्चर। और पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप अभी भी 1 पे है। बंधन स्मॉल कैप चलिए मेरे पास ही है, ये 2 पे चल रहा है अभी भी। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ये मेरे पास है, 3 पे चल रहा है। यूटीआई नहीं है। क्वांटम स्मॉल कैप, जब कॉन्ट स्मॉल कैप क्वांटम स्मॉल कैप अलग अलग हैं, क्वांटम एक अलग है। एक्सिस स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, बीजीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसमें भी 1 साल में भी मेरे पास टॉप 10 में जो है 3 4 मेरे स्मॉल कैप फंड हैं। लेकिन जो लोग, मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग पता हैं जो एचएसबीसी का लेके बैठे हैं, एचडीएफसी का लेके बैठे हैं, जो टॉप 10 में है ही नहीं, बहुत नीचे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे, अब मैंने 1 साल पे फिल्टर लगा दिया, पिछले 1 साल पे। तो कई लोगों ने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ले रखा है, वो बहुत नीचे है 6.92। जबकि आप ऊपर देखो मोतीलाल ओसवाल 20% पे है। तो आप फर्क देख रहे हो। तो ये फर्क पड़ता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। आप देखो पिछले 1 साल में एचडीएफसी स्मॉल कैप जो बहुत लोगों के पास है, सिर्फ 6.92% का रिटर्न दिया है, और मोतीलाल ओसवाल ने 20% का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 14% का अंतर है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखोगे, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको थोड़े ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आप भगवान तो हो नहीं कि आप वही वाला पिक करोगे। एक म्यूचुअल फंड पिक करोगे, बड़े यूट्यूबर ने बोला था या किसी फंड मैनेजर ने बोला था। तो अगर आप इतने बड़े भविष्यवक्ता हो कि आप वही फंड पिक करोगे, तो आप एक ही फंड लो, फिर मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको 4 5 3 4 2 3 कुछ अलग अलग लेके रखनी चाहिए ताकि चीज़ें एवरेज आउट हो जाए। तो मेरे भी सारे नहीं है इसमें, जैसे आप देखोगे तो मेरे पास बंधन है, इन्वेस्को है, और ये नीचे बैंक ऑफ इंडिया है। बाकी 12 13 नंबर पे मेरे फंड नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ही सारे हैं। तो आई थिंक इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े ज़्यादा ले लिया करो फंड्स। अब हम चलते हैं
ये तो 1 साल का हो गया और 3 महीने का। ये दो फिल्टर मैंने आपको दिखाए, 3 महीने का और 1 साल का। लेकिन 3 महीने के बेसिस पे तुम अपना डिसीजन मत चेंज करना, ना 1 साल के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको 5 या 10 साल का सिनेरियो ही देखना चाहिए। तो 5 साल स्मॉल कैप में ठीक रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड जो हैं पिछले 5 साल में ही लॉन्च हुए हैं। तो अभी भी आप देखो कौन स्मॉल कैप सबसे ऊपर नज़र आ रहा है अगर 5 साल का मैं फिल्टर लगाऊं। निपॉन इंडिया अभी भी सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है, बंधन स्मॉल कैप थर्ड पे नज़र आ रहा है। तो ये तीनों तो है मेरे पास। एच एस बी सी स्मॉल कैप ये भी है मेरे पास। तो अगर मैं 5 साल का विंडो पे लगाता हूँ तो अधिकतर फंड मेरे पास हैं। तो कॉन्ट मेरे पास है, निपॉन मेरे पास है, बंधन मेरे पास है, एच एस बी सी मेरे पास है, टाटा मेरे पास है, एच डी एफ सी नहीं बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास है, इन्वेस्को मेरे पास है, एडलवेज मेरे पास है। तो टॉप 10 में से लगभग 7-8 फंड मेरे पास हैं अगर मैं 5 साल का विंडो लगाता हूँ। और 5 साल का विंडो जो है सही विंडो है स्मॉल कैप में देखने के लिए। इसके बाद अब हम चलते हैं मिड कैप की दुनिया में। मिड कैप की दुनिया में सबसे पहले 3 महीने का मैं फिल्टर लगा देता हूँ और देखते हैं पिछले 3 महीने में कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टॉरस मिड कैप जो है सबसे ऊपर है, किसी के पास नहीं होता ये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप मेरे पास है, चलिए सेकंड नंबर पे आ रहा है मेरा फंड। एडलवेज मिड कैप मेरे पास है, तीसरे नंबर पे है, ये भी मेरे पास है। मराई एसेट चौथे नंबर पे है, ये मेरे पास नहीं है। कैनरा रोबेको मिड कैप भी मेरे पास नहीं है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मेरे पास है। डीएसपी मिड कैप मेरे पास नहीं है। आईटीआई नहीं है। एचएसबीसी सुंदरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 3 फंड तो मेरे पास हैं। एक ये है इन्वेस्को, एडलवेज है, कैनरा रोबेको है, निपुण, 4 हैं बल्कि मेरे पास टॉप 10 में। पिछले तीन तीन महीने में अगर मैं फिल्टर लगाऊं तो जो टॉप 10 फंड है उसमें 4 फंड मेरे पास हैं। बाकी कई लोगों के पास ये फंड भी हैं, कोटक भी हैं, यूटीआई भी है, आईसीआईसी प्रुडेंशियल बहुत लोगों के पास होता है, एचडीएफसी मिड कैप बहुत के पास होता है, बंधन बहुत लोगों के पास है। तो काफ़ी नीचे हैं। तो अब आप अगर टॉप का देखोगे तो उसने 13% का रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में। और जो बॉटम यहाँ पर दिख रहा है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसने 7.28% का रिटर्न दिया है। तो आप देखोगे 6% का जो है डिफरेंस आ रहा है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, तो वो बॉटम पे नज़र आ रहा है। और टॉप पे वो नज़र आ रहा है जो किसी ने नहीं ले रखा होता, टॉरस मिड कैप। तो मिड कैप की दुनिया में भी यही होता है कि जो रिटर्न्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं टॉप फंड और लोएस्ट फंड के बीच में। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लेकर रखना चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ फंड। लेकिन मिड कैप में आपको, क्योंकि इसका यूनिवर्स बड़ा होता है और ये 10 साल के सिनेरियो के बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए, ना कि 3 महीने के बेसिस पे। तो 3 महीने का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप चेंज मत करना। अगर कोई नया बंदा है उसको 10 ईयर के विंडो के बेसिस पे चेंज करना चाहिए। तो मिड कैप में 10 ईयर, क्योंकि मिड कैप के फंड काफ़ी पुराने पुराने हैं, तो 10 ईयर में आप देखोगे तो एडलवेज सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास है। इन्वेस्को इंडिया सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है, ये भी मेरे पास है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये भी मेरे पास है। कोटक ये भी मेरे पास है। एच डी एफ सी मिड कैप ये भी मेरे पास है। 6 निपॉन ये भी मेरे पास है। तो 10 ईयर का विंडो अगर आप देखोगे तो टॉप 6 जो फंड हैं वो 6 के 6 मेरे पास हैं। और शायद यही 6 मेरे पास हैं, इसके अलावा कोई है भी नहीं। तो अ, कोशिश ये करना कि जो लंबे पीरियड में टॉप पे रहते हैं ना, उनको पिक करो रेदर देन स्मॉल पीरियड में। स्मॉल पीरियड में तो यह सब तुक्का लग सकता है कि आपके फंड ने जो शेयर्स खरीदे वही चल गए, तो आप 3 महीने के विंडो में नज़र ऊपर आ गए। लेकिन जो अच्छे फंड हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, और 5 साल और 10 साल के विंडो में वो आपको ऊपर नज़र आएंगे। जैसे 10 साल के विंडो में जो ऊपर नज़र आ रहे हैं वो, हालांकि मेरा पिक करने का तरीका भी यही था। जब मैंने साल भर पहले या 6 महीने पहले पिक किया था, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी तक हुए भी नहीं है। तो हो सकता है कि अगले 1 साल के बाद ये थोड़ा नीचे चले जाएं, कोई और थोड़ा ऊपर आ जाए। और फिलहाल मेरे पास जो टॉप 6 फंड है 10 ईयर की फिल्टर के हिसाब से, वो सारे के सारे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 मेरे पास हैं जो टॉप 6 में आ रहे हैं 10 ईयर के विंडो में। और इसके अलावा भी बहुत लोगों ने बहुत सारे फंड ले रखे हो, तो कोई टाटा आईसीआईसी प्रुडेंशियल मिड कैप लेके बैठा हो, कोई एसबीआई का तो बहुत लोगों के पास है। तो ये तो 15% के रिटर्न पे। तो 10 ईयर के विंडो में अगर आप देखोगे तो 14% पे आदित्य बिरला सन, अच्छा इनमें डैश डैश है, इसका मतलब ये लॉन्च नहीं हुए थे 10 साल पहले तक। तो आदित्य बिरला में 14% है और जो टॉप है उसका 19% है, तो 5% का अंतर आ जाता है। अब चलते हैं फ्लेक्सी कैप की दुनिया में। फ्लेक्सी कैप
तो फ्लेक्सी कैप की दुनिया में पिछले 3 महीने में किस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोटक फ्लेक्सी कैप सबसे ऊपर नजर आ रहा है, 12% का इसने रिटर्न दिया है। आरटीआई फ्लेक्सी कैप 11%, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप 11%, एक्सिस फ्लेक्सी कैप भी 11%, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप 11%। तो आप देखो इसमें बहुत सारे ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा लंबा तो ये सब भाग जाएंगे नीचे, और सबसे ऊपर नज़र आएगा आपको जो अच्छे फंड होंगे, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते होंगे। तो वो कॉन्ट फ्लेक्सी कैप आ गया सबसे ऊपर, ठीक है। पराग पारिक आ गया नंबर 2 पे, 18% का रिटर्न है ऑन एन एवरेज। जीएम फ्लेक्सी कैप आ गया नंबर 3 पे। तो अगर 10 साल का मैं फ़िल्टर देखूं तो इसमें से दो फंड मेरे पास है टॉप 3 में है। मेरे पास दो ही फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक और जीएम फ्लेक्सी कैप, और ये दोनों ही टॉप 3 में आते हैं। इसके अलावा और भी फ्लेक्सी कैप होते हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मिंग फंड मेरे पास हैं यहाँ पर भी, जो लगातार कंसिस्टेंटली अपने इंडेक्स को बीट करते रहते हैं। तो आई थिंक कॉन्ट ना लेने का मतलब ये था कि मेरे पास कॉन्ट के ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं एक ही एएमसी में नहीं डालना चाहता, तो मैं पराग पारिक में आ गया और जीएम फ्लेक्सी कैप में आ गया। तो पराग पारिक और जीएम फ्लेक्सी कैप के मेरे पास एक ही फंड है ऐसे एएमसी का, पराग पारिक है और जीएम फ्लेक्सी कैप है। तो 10 ईयर का विंडो अच्छा विंडो है फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट करने का। तो हमेशा बड़े फिल्टर पे जाना, बड़े टेन्योर पे जाना। तो फ्लेक्सी कैप भी हो गया, अब चलते हैं लार्ज कैप की दुनिया में और देखते हैं पिछले 3 महीने में कौन सा फंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लार्ज कैप इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप टॉप पे है जी, 12% का रिटर्न है। जो सबसे ऊपर है तो एडवर्टीजमेंट है, लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट, इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पे बदलते रहते हैं, सबके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं यहाँ पे। इन्वेस्को इंडिया सबसे ऊपर है, 12% का रिटर्न है। एलआईसी जो है सेकंड नंबर पे है, बैंक ऑफ इंडिया थर्ड नंबर पे है, ग्रो लार्ज कैप फोर्थ, कोटक ब्लू चिप फिफ्थ। तो आप देखोगे कि टॉप, और इसने काफ़ी सारे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो इन्वेस्को हर जगह लीड कर रहा है, इन्वेस्को चाहे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन्वेस्को ने हर जगह झड़ी लगा रखी है। लेकिन लार्ज कैप को सिलेक्ट करने के लिए भी हमेशा आपको आना चाहिए 10 ईयर के विंडो पे, और 10 ईयर का जब विंडो लगाओगे तो कंसिस्टेंटली कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप सबसे ऊपर आएगा। ट्रस्टेड फंड है निप्पॉन इंडिया, 15% का लगभग रिटर्न है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप सेकंड पे आएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। तो जो 10 ईयर के विंडो में जो टॉप 3 हैं उनमें से दो मेरे पास है, निप्पॉन मेरे पास है और आईसीआईसीआई मेरे पास है। तो ठीक ठाक है इसमें भी रिटर्न, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देखो टॉप लार्ज कैप में ना, टॉप जो वाला जो है, ये नीचे जो 15वें 20वें नंबर पे है, उनमें हार्डली 1-1.5% का 2% का अंतर होता है। तो लार्ज कैप में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखोगे ना, ये टॉप है 14% पे, ये 20वें नंबर पे है, ये 12% पे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि लार्ज कैप का यूनिवर्स बहुत छोटा होता है, सिर्फ 50 कंपनियाँ होती हैं प्लस थोड़ा बहुत वो नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हैं। तो छोटा यूनिवर्स होता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, हाँ, उनके रिटर्न्स में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा फंड लिया करो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। लेकिन लार्ज कैप में आप चाहो तो एक से भी काम चला सकते हो, एक या दो मैक्सिमम। तो ये वजह है, क्योंकि लार्ज कैप में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा। नंबर 1 का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट वही रिट उतने से 1-2% का नतर नंबर 15 या 20वें पे जो आ रहा है उसका भी आ रहा है। अब इससे नीचे के तो बिल्कुल घटिया फंड होंगे, उन पे तो आप क्या ही जाओगे जो टॉप 20 के बाहर हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता लार्ज कैप में, क्योंकि यूनिवर्स बहुत छोटा है। बाकी आई थिंक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।